नमस्ते बच्चों। कक्षा छठवीं के विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 16 ब्रह्मांड का अंतरंग इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड का अंतरंग। बच्चों, आप आकृति देख रहे हैं। कुछ बच्चे टेलीस्कोप की सहायता से, दूरबीन की सहायता से बादल का रात में आकाश का प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण के लिए आप देख रहे हैं, ये जो बच्चे हैं जिस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं उसको कहते हैं दूरदर्शी यंत्र। दूरदर्शी यंत्र की सहायता से बच्चे आकाश में से तारे, ग्रह, इनका अध्ययन करते हैं। तो आइए हम ये जो जिस विषय के अंतर्गत इस शास्त्र का अध्ययन करते हैं उसे खगोल शास्त्र भी कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड का अंतरंग। बच्चों, गैलेक्सी क्या है इसके बारे में सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। असंख्य तारों और उनकी ग्रह मालिकाओं के समूह को गैलेक्सी या दीर्घिका कहते हैं। बच्चों, ये जो आकाशगंगा क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। आकाशगंगा भी एक गैलेक्सी ही है। हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में अवस्थित है उसे आकाशगंगा कहते हैं। बच्चों, आप आकाशगंगा की आकृति देख रहे हैं। इस आकाशगंगा में विभिन्न तारे, सूर्य, ग्रह सभी उपस्थित हैं। इसमें सूर्य का स्थान कहाँ पर है दिखाया गया है। आइए स्थानीय गैलेक्सी समूह क्या है इसका अध्ययन करेंगे। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सियों के जिस समूह में स्थित है उस समूह को स्थानीय गैलेक्सी समूह कहते हैं। असंख्य गैलेक्सी, उनके बीच के अंतरिक्ष तथा ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है इसका हमने अध्ययन किया। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक गैलेक्सी है जिसे हम देवयानी गैलेक्सी भी कहते हैं। आकृति में देखिए गैलेक्सियों के प्रकार। गैलेक्सियों के जो प्रकार होते हैं वो किस पर आधारित है, आइए इसको भी देखते हैं। गैलेक्सियों का प्रकार उनके आमाप के अनुसार निर्धारित होता है। गैलेक्सियों के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रकार है उसको देखिए आकृति के माध्यम से। सबसे पहला प्रकार है चक्राकार, सर्पिलाकार। दूसरा है दीर्घवृत्ताकार। तीसरा है अवरुद्ध चक्राकार और चौथा है अनियमित। ये सब क्या है गैलेक्सियों के प्रकार है। 4 प्रकार है। आकृति के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। आइए अब हम हबल दूरदर्शी यंत्र क्या है, इसकी खोज कैसे हुई उसका भी अध्ययन करेंगे। एडविन हबल वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या स्पष्ट किया कि हमारी आकाशगंगा के बाहर अनेक गैलेक्सी हैं। नासा नामक अमेरिकन संस्थान ने 1990 में पृथ्वी की कक्षा में हबल नामक दूरदर्शी यंत्र छोड़ा। इसके कारण तारों की खोज करने, छायाचित्र लेने तथा वर्णक्रम प्राप्त करने का कार्य आसान हो गया। आइए आकृति के माध्यम से इसे समझते हैं। आप देख रहे हैं हबल दूरदर्शन यंत्र किस प्रकार है, किस प्रकार उसकी रचना है, इसका उपयोग हमने देखा। आइए आगे देखते हैं। निहारिका। निहारिका क्या है इसका भी अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम तारे क्या होते हैं। कुछ तारे तेजस्वी तो कुछ धुंधला दिखाई देते हैं। आकाश में हमें नीले रंग के, पीले रंग के, श्वेत रंग के, ललछौ जैसे अनेक रंग वाले तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे अपना रंग भी बदल सकते हैं। तारों का जन्म स्थान धूलि कणों तथा गैसों से बनी भीमकाय निहारिकाएं हैं। आप यहाँ पर
निहारिका की रचना आप आकृति में देख सकते हैं। तारों के पृष्ठभाग का तापमान 3500 अंश सेल्सियस से 5000 सेल्सियस के बराबर होता है। तापमान के आधार पर तारों के रंग में परिवर्तन भी होता रहता है। अब हम तारों के कुछ प्रकार उसका भी अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आकृति के माध्यम से। तारों के कुछ प्रकार, एक पहला है सूर्य सदृश तारे, दूसरा है लाल राक्षसी तारे, महाराक्षसी तारे, जुड़वा तारे, रूप विकारी तारे। सर्वप्रथम पहला प्रकार है सूर्य सदृश तारे। इन तारों का आकार सूर्य की अपेक्षा थोड़ा कम अधिक हो सकता है। मुख्य रूप से इनके तापमान में बहुत ही अंतर होता है। ये तारे लाल छव तथा नीले रंग के होते हैं, उदाहरण मित्र, व्याध आदि तारे। दूसरा है लाल राक्षसी तारे। इनका तापमान 3000 अंश सेल्सियस से 4000 अंश सेल्सियस की सीमा में होता है, परंतु इनकी चमक तेज सूर्य की चमक की 100 गुना हो सकती है। इन तारों का व्यास सूर्य के व्यास के 10 से 100 गुने के बीच और रंग लाल होता है, इसलिए ऐसे तारों को हम लाल राक्षसी तारे कहते हैं। महाराक्षसी तारे क्या है? ये लाल राक्षसी तारों से भी बड़े और चमकीले होते हैं। तापमान 3000 अंश सेल्सियस से 4000 अंश सेल्सियस की सीमा में ही होता है, परंतु इनका व्यास सूर्य के व्यास से भी सैकड़ों गुना अधिक होता है। कुछ तारे जुड़वा तारे होते हैं। आकाश में आधे से अधिक तारे जुड़वा तारे हैं। इसका अर्थ यह है ऐसे दो तारे जो एक दूसरे के चारों ओर भ्रमण करते हैं। कभी कभी 3 या 4 तारे भी एक दूसरे के चारों ओर भ्रमण करते पाए जाते हैं। रूप विकारी तारे। इन तारों की चमक तथा आकार निश्चित नहीं होती है। इनका निरंतर आकुंचन प्रसरण होता रहता है। तारे के प्रसरण होने पर वह कम ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऐसी स्थिति में तारे की चमक कम होती है। इसके विपरीत तारे का आकुंचन होने पर उसके पृष्ठभाग का तापमान बढ़ता है और वह अधिक ऊर्जा उन्मोचित करता है। इसके कारण वह अधिक चमकीला दिखाई देता है। उदाहरण ध्रुव तारा। ध्रुव तारे को हम रूप विकारी तारा भी कहते हैं। आइए सौरमंडल के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। सौरमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सौरमंडल में बच्चों सूर्य, उसके चारों ओर घूमने वाले तारे, ग्रह, उपग्रह, लघु ग्रह, बटुग्रह, धूमकेतु आदि खगोलीय पिंड का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त जो ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये आंतरिक ग्रह है, अंदर के ग्रह है। गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून यह बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह के चारों ओर छल्ला है। सभी आंतरिक ग्रह जो होते हैं उनका कवच कठोर होता है, जबकि बाह्य ग्रहों का बाहरी आवरण गैसीय रूप में होता है। तो सौरमंडल में जो ग्रह पाए जाते हैं उनके नामांकन आपने देखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बाह्य ग्रह। सर्वप्रथम हम सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्य क्या है आप सभी जानते हैं। आइए इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य पीले रंग का तारा है। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि उसमें पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। तो बच्चों सूर्य का रचना आप देखते हैं। आइए आकृति के माध्यम से देखिए। सूर्य एक पीले रंग का धधकता हुआ तारा है। आइए सौरमंडल के ग्रहों की जानकारी हम देखेंगे। कौन कौन से ग्रह? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इनके भी उपग्रह है। बुध के उपग्रह की संख्या 0 नहीं है, शुक्र के उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1 उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह है,
गुरु को 64 उपग्रह है, शनि के 33 उपग्रह है, यूरेनस का 27 उपग्रह है, नेपच्यून का 13 उपग्रह है। इसके अलावा आप सामने जो चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर अक्षों का झुकाव कितने अंश सेल्सियस है वो दिखाया गया है। इनका परिवलन काल मतलब कितने दिन कितना समय में चक्कर लगाता है वो भी दिखाया गया है। परिभ्रमण काल है, चुंबकत्व वायुमंडल में है या नहीं है, वलय है या नहीं है, इन सारे की जानकारी इस चार्ट में दी गई है। इसका अध्ययन आपको इस चार्ट के माध्यम से करना है। अब हम विस्तृत जानकारी प्रत्येक ग्रह के बारे में करेंगे। आइए सर्वप्रथम बुध ग्रह के बारे में। बुध सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। आकृति भी आप देख रहे हैं। सूर्य से दूर होने पर यह पृथ्वी से केवल सवेरे या शाम के समय दिखाई देता है। इस ग्रह पर उल्कापात होने के कारण निर्मित हुए ज्वालामुखी के मुख जैसे दिखने वाले गड्ढे दिखाई देते हैं। ये सबसे गतिमान ग्रह है। मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है बच्चों? बुध। अब आइए अगला ग्रह के बारे में देखते हैं, शुक्र ग्रह के बारे में। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सामान्यतः सूर्योदय के पहले पूर्व दिशा में और सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। शुक्र अपने चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। आइए अगले ग्रह के बारे में हम अध्ययन करते हैं, पृथ्वी। बच्चों हम जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रह पर जीव सृष्टि नहीं है। बच्चों ये सजीव सृष्टि है जहाँ हम रहते हैं वो क्या है? पृथ्वी है। यहाँ पर जीव सृष्टि है कि अन्य ग्रहों पर जीव सृष्टि नहीं है। पृथ्वी स्वयं चुंबक होने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। अगला ग्रह मंगल। यह सौर मंडल का चौथा ग्रह। मंगल की मिट्टी में लौह होने के कारण इसका रंग ललछाऊ दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और लंबा पर्वत ओलंपस मॉन्स है। आकृति के माध्यम से आप मंगल ग्रह के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आइए शुक्र ग्रह आपने अध्ययन किया। अब हम शनि ग्रह के बारे में भी देख लेते हैं। सौरमंडल का छठा ग्रह, गुरु ग्रह के बाद सबसे बड़ा ग्रह शनि एक वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रह है क्योंकि इसके चारों ओर कड़ी है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना होने पर भी इसका घनत्व बहुत कम है। इस तरह समझो यदि एक बड़े समुद्र में शनि ग्रह डाल दे तो वह पूरी तरह तैर सकेगा। आइए अगला ग्रह की ओर चलते हैं, यूरेनस। सौरमंडल का 7वां ग्रह है। यह ग्रह दूरदर्शी यंत्र के बिना नहीं देखा जा सकता है। यूरेनस का अक्ष बहुत झुका होने के कारण यह ग्रह लुढ़क कर चलते जैसा दिखाई देता है। अगला ग्रह देखिए नेपच्यून। सौरमंडल का 8वां ग्रह है। नेपच्यून एक ऋतु लगभग 41 वर्षों की होती है। इस ग्रह पर अत्यधिक गतिमान हवाएं होती है। इसके अलावा बच्चों एक ग्रह गुरु है, उसका भी हम अध्ययन अगले क्लास में देखेंगे। अगले वीडियो में हम पुनः सौरमंडल के जो ग्रह है इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों आज का क्लास का समापन हम यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों। आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने विचार शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।